नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में आकांक्षा पारिक। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरसों के मूल्य में हो रही है लगातार बढ़ोतरी, खाद्य तेलों की महंगाई से लोग परेशान। नहीं रुक रहा जिले में डेंगू मलेरिया का आतंक, निजी अस्पतालों के बाद सरकारी अस्पतालों के वार्ड भी भरे। नहीं रुक रहा जिले में डेंगू मलेरिया का आतंक, निजी अस्पतालों के बाद सरकारी अस्पतालों के वार्ड भी भरे। सोशल मीडिया पर चलाई मुहिम, निर्धन विधवा के लिए एकत्रित किए करीब 2 लाख। गोविंदगढ़ पुलिस ने किया शातिर पिकअप चोर गिरफ्तार, पिकअप सहित 4 बाइक की बरामद। अब खबरें विस्तार से। अलवर अनाज मंडी में सरसों का भाव 8,500 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंचा। अलवर कृषि उपज मंडी सचिव मोहनलाल जाट ने कहा कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक अलवर कृषि मंडी में 5 लाख क्विंटल सरसों अलवर कृषि मंडी में बेचान के लिए आई, जिसका बेचान किया गया और सितंबर माह में 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक न्यूनतम स्तर 7,250 रुपए एवं अधिकतम स्तर 8,850 रुपए तक अलवर कृषि मंडी में बेचान किया गया। अलवर में हरियाणा के किसानों ने सरसों की खरीदारी कर भाव बढ़ाया। सरसों के दाना मापन के लिए 100 से 150 ग्राम दाना सैंपल के लिए व्यापारियों द्वारा लिया जाएगा। सरसों के दाने के सैंपल में व्यापारियों द्वारा किसानों से 500 ग्राम से 1 किलो तक सरसों का दाना लिया जाता था। किसानों की शिकायत के बाद सभी व्यापारियों को चेतावनी दी गई है। राज्य सरकार के द्वारा किसानों की सरसों का पहले सरसों के दाने के सैंपल व्यापारियों द्वारा प्राइवेट लैब में ले जाकर सैंपल कराया जाता था। राज्य सरकार के द्वारा अलवर कृषि मंडी में सरसों के दाने की सैंपल सरकारी लैब में अलवर कृषि मंडी में की जाएगी। सरसों वैसे तो पिछले सालों के मुकाबले ऐसा देखा जाता है ट्रेंड की सरसों 12 महीने आती है, लेकिन इस बार सीजन के बाद में लगातार सरसों के भाव बढ़े और बढ़ते बढ़ते 8,500 रुपये पर क्विंटल तक के सरसों के भाव चले गए। इससे ये होता है कि सरसों जो काश्तकार बाद में बेचने वाला था वो भाव दे के अपना तुरंत बेचना चाहता है। तो इस बार अच्छी सरसों की अराइवल हुई है, लगभग 5 लाख क्विंटल सरसों अब तक की अराइवल मंडी में हो चुकी है और लगता नहीं कि मतलब अगले सीजन से पहले कोई काश्तकार अपनी सरसों को रख पाएगा। सारी सरसों मेरे ख्याल से मंडी तक पहुंच जाएगी। सरसों को खरीदते समय जो सैंपल लेते हैं तो उसको एक शिकायत हुई और आपने एक लगाम लगाने का काम किया, तो उसमें कितना असर पड़ पाया, क्या कर रहे थे लोग और अब क्या आपने किया? सरसों में भाव तय करने के लिए अमूमन एक तेल प्रतिशत के आधार पर उसके भाव तय करता है। जो परचेजर होता है उसको एक निर्धारित मात्रा में एक सैंपल लेके वो अपना तेल निकालता है कि इसमें कितना % तेल है, उसके हिसाब से वो भाव का ऑफर करता है। लेकिन चूंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जितने मात्रा में चाहिए उससे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, तो उसकी हमारे पास शिकायतें भी आई हैं। हमने व्यापार मंडल को पाबंद किया है, हमने खुद मंडी में जाके व्यापारियों को जो परचेजर हैं उनको पाबंद किया है कि जितनी निर्धारित मात्रा है उसी में तेल की मात्रा निकल जाती है, तो ऐसा गलत काम नहीं करें जिससे लोगों की शिकायत आए। क्योंकि भाव तेज है इसलिए उस पर ऑब्जेक्शन भी होता है। हमने पाबंदी लगाई है और अगर हमारे पास शिकायत आ गई तो कार्रवाई भी कर देंगे। अमूमन 100 ग्राम में काम हो जाता है। दशहरा महोत्सव समिति की बैठक मुरली मनोहर मंदिर परिसर में समिति अध्यक्ष राजेश शर्मा ठेकेदार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में नवीन कार्यकारिणी के गठन पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सभी सदस्यों ने गत वर्ष की कार्यकारिणी को ही यथावत रखने पर सहमति व्यक्त की। शर्मा ने बताया कि दशहरा महोत्सव का कार्यक्रम सूक्ष्म रूप से बनाने का निर्णय लिया गया। राजगढ़ कस्बे में पारंपरिक रूप से गत 66 वर्षों से दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार 15 अक्टूबर को ठाकुर जी की झांकी एवं श्री राम दरबार की झांकी बैंड बाजे के साथ निकाली जाएगी। शोभा यात्रा शहर के मध्य से दशहरा स्थल पहुंचेगी, जहां प्रतीकात्मक रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। दशहरा स्थल पर आम आदमी का प्रवेश वर्जित रहेगा। बैठक में अनिल पांडे, अंकित खंडेलवाल, सुभाष चंद्र शर्मा, मुकेश कुमार, मनीष विवेक, संजय शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। गोविंदगढ़ थाना प्रभारी सुरेश सिंह के अनुसार पिकअप चोरी करने के शातिर आरोपी बब्बल उर्फ वारिश पुत्र आजाद खान निवासी कोरली को गिरफ्तार कर पिकअप और 4 बाइक जब्त की है। साथ ही मुकेश पुत्र भगवान जाटव निवासी वार्ड 17
ट्रक को 41 पहुए देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक ने आमजन की समस्याओं के निराकरण और लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में बताया कि मोदी सरकार ने सत्ता में आने से पहले जनता से जो वादे किए गए उन्हें सरकार पूरा करने में नाकामयाब रही है, बल्कि सरकार की नीतियों के कारण जनता को ज्यादा परेशानियां आ रही है। सरकार रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ाकर आवश्यक वस्तुओं के दाम भी जनता के दायरे से बाहर कर दिए। किसानों के विरुद्ध कृषि कानून एवं श्रमिक के 44 कानूनों को समाप्त कर 4 कोड बिल लाकर पूंजीपतियों को शोषण करने का हथियार सौंप दिया है। सरकार मौद्रीकरण पाइपलाइन योजना के माध्यम से देश के सरकारी संसाधनों को बेच रही है। ज्ञापन में हरियाणा में किसानों पर किए गए जानलेवा हमले के पश्चात हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान एवं लखीमपुर खीरी की दर्दनाक तरीके से किसानों की हत्या के लिए जिम्मेदार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन एडीएम प्रथम के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम दिया गया। प्रतिनिधि मंडल से भोलाराम शर्मा, राजकुमार बख्शी, मनमोहन सैनी, तेजपाल सैनी शामिल रहे। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। अरावली विहार थाना क्षेत्र समोला चौक के समीप बुधवार सुबह बाइक सवार दंपत्ति को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान मौके पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने घायल व्यक्ति की कोई मदद नहीं की। तभी मौके से निकल रहे जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कार्यरत राजगढ़ के AN दीपक शर्मा ने भीड़ को देखा और गाड़ी से उतरकर तत्परता दिखाते हुए गंभीर घायल हुए व्यक्ति को ट्रक के नीचे से निकालकर और अपनी कार में बैठाकर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में पहुंचे, जहां उन्होंने खड़े होकर गंभीर व्यक्ति का इलाज कराया। उसके बाद गंभीर स्थिति होने के चलते डॉक्टरों ने घायल व्यक्ति को जयपुर रेफर कर दिया। AN दीपक शर्मा ने बताया कि राजगढ़ अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, तभी समोला चौक पर ट्रक ने बाइक सवार मुबारक निवासी कर्मोगा कामा को टक्कर मार दी, जिससे मुबारक ट्रक के पिछले पहिए में फंसा हुआ था और उसकी पत्नी व बाइक दूर सड़क पर पड़े हुए थे। तभी उसको ट्रक के पहिए से निकालकर अपनी कार से अस्पताल पहुंचा और उसका इलाज कराया। उन्होंने बताया कि मुबारक अपने गांव कर्मुका से बाइक पर अपनी पत्नी को दिखाने अकबरपुर दिखाने के लिए जा रहा था।
तभी समोला के समीप उसका एक्सीडेंट हो गया। खतरे से बाहर है। उसको डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया। उन्होंने बताया कि सड़क हादसे में घायल हुए मुबारिक एक्सीडेंट की सूचना अरावली विहार थाना पुलिस को दी गई। उसके बाद अस्पताल में पुलिस पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि जिस समय मुबारिक ट्रक के पिछले पहिए में फंसा हुआ था, उस समय मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा थी, लेकिन किसी ने भी इंसानियत नहीं दिखाई और सब तमाशबीन बनकर तमाशा देखते रहे। उसके बाद खुद ने अपनी कार में घायल को बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। आज मैं ऑफिस जा रहा था तो रास्ते में देखा कि एक बहुत बड़ा ट्रक खड़ा हुआ है और वहाँ भीड़ लगी हुई थी। कौन सी जगह है? ये है ईटराना चौक जो है ना, सामोड़ा जो है ईटराना चौक के पास, वहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी थी, रोड जाम था। तो मैंने देखा वहाँ पे, वो गाड़ी मेरी रोकी, मैंने देखा तो एक व्यक्ति ट्रक के पहियों के पीछे फंसा हुआ था। तो मैंने तुरंत मेरी गाड़ी वहाँ पे लगा दी और लोगों से कहा भाई इसको मेरी गाड़ी में पटको, क्योंकि एम्बुलेंस आने में टाइम लग रहा था। तो मैंने तुरंत बिना कुछ देखे इसको अपनी गाड़ी में रखवाया। मेरी मदद आप इंस्पेक्टर साहब हैं, इन्होंने मेरी मदद करी, फूड में हैं ये हनुमान जी, इन्होंने मदद करी और हम इसको तुरंत, मेरी खुद की गाड़ी थी उसमें मैं अपनी पर्सनल गाड़ी में इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर आया। लेकिन मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि ऐसे कभी भी रोड एक्सीडेंट मिले तो निश्चित रूप से सभी को मदद दें। आज वहाँ सैकड़ों या हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे, पर दुख की बात है कि मेरी गाड़ी में उसको रखवाने के लिए बहुत मुझे मशक्कत करनी पड़ी। इस व्यक्ति को ट्रक के पहियों से हटाने के लिए लोगों के लिए हमें हाथ जोड़ने पड़े। भाई इसको मेरी गाड़ी में तो कम से कम ले दो। वहाँ पे जो बहुत सारे लोग पढ़े लिखे थे, बहुत सारे लोग नौकरी पेशा थे, बहुत सारे लोग वहाँ वीडियो भी बना रहे थे, परंतु गाड़ी में पटकने के लिए मतलब बहुत मुश्किल से हम लोगों ने खुद ने मदद करी। जो कुछ लोग थे इन्होंने हाथ पकड़ के मदद करी। क्या नाम बताया इसका, कहाँ का? ये मुबारक नाम बताया है इन्होंने। होश में थे जब हम इसको हॉस्पिटल लेकर आए हैं, तब तक होश में थे मेरी गाड़ी में। और मुबारक नाम है इनका और ये कामा साइड के रहने वाले हैं, करमू का गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। पत्नी के साथ जा रहे थे? हाँ, ये अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे और इनकी मोटरसाइकिल वो ट्रक के नीचे पड़ी हुई है और ये पिछले वाले पहियों में फंसे हुए थे। बहुत मशक्कत के बाद इनको निकाला है वहाँ से हम लोगों ने। अभी इनकी हालत गंभीर है, लेकिन हम अस्पताल में जब तक ले गए इनकी सांस चल रही है और अभी अंदर डॉक्टर साहब अभी गए हुए हैं, अभी इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम भगवान से दुआ करेंगे कि भाई ये जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और आमजन से अपील करेंगे कि ऐसे कभी भी कोई हादसा मिले तो निश्चित रूप से बिना किसी भेदभाव, बिना किसी सोच, कोई कानूनी कार्रवाई की चिंता ना करें, कोई कानूनी कार्रवाई का आप डर नहीं करें। आप जितनी जल्दी हो सके घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए जितना संभव मदद हो करें। बस मैं यही कहना चाहूँगा। काम पेश कर्मों का सोया हम इलाज के मारे बालक बच्चे न बचे हमारे मुल्ला जी पे आया आगे भरपूर जा रहे हैं मौल साहब के पास। किस पे थे आप? मोटरसाइकिल पे। अच्छा। हाँ। तो आपके पति का क्या नाम है? मुबारक। अच्छा, तो कहाँ जा रहे वो? किस चीज से एक्सीडेंट हुआ था? बड़ी गाड़ी LP के है 12-13 तक है, कौन सी है मैं तो ना जाऊँ भाई। बड़ी गाड़ी क्या ट्रक था क्या? ना, तो बड़ी गाड़ी LP से कहाँ के बस। कितनी दूर तक हॉस्पिटल? कोई एक आदमी घर के साया मेरा तो भाई। हाँ, सड़क भी रस गई भाई वासु। सड़क उनके लगी है? हाँ भाई, सटेटो छिल गो तो पेट पे नीचे तक छिल गो सटेटो। मौसम में हो रहे बदलाव के चलते डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, वायरल बुखार सहित अन्य मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। एक और जहां राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के चलते सभी वार्ड फुल हैं, वहीं इन मौसमी बीमारियों के चलते राजकीय गीतानंद शिशु चिकित्सालय में भी बच्चों में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसके चलते शिशु चिकित्सालय में एक बेड पर 3 से 4 बीमार बच्चों को भर्ती किया जा रहा है। वहीं शिशु चिकित्सालय रोजाना बच्चों को दिखाने के लिए काफी संख्या में परिजन आ रहे हैं। इसके चलते हॉस्पिटल में भीड़ भाड़ चल रही है। चिकित्सालय में भर्ती बच्चों के परिजनों का कहना है कि हॉस्पिटल में बेड की कमी के चलते एक बेड पर 3 या 4 बच्चों को भर्ती कर रखा है। वहीं भर्ती बच्चों की समय पर जांच नहीं हो पा रही है और न कोई जगह की व्यवस्था की गई है, जिसके चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर शिशु चिकित्सालय के डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि पिछले कई दिनों से चिकित्सालय में डेंगू सहित उल्टी दस्त से ग्रसित बच्चों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। पहले जहां 200 की OPD होती थी, वहीं OPD बढ़कर वर्तमान समय में 800 से ऊपर
ऊपर चल रही है। हॉस्पिटल में मरीजों की लाइन कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं चिकित्सालय के डॉक्टर व स्टाफ अपना ज्यादा से ज्यादा काम करके मरीजों की देखभाल कर रहे हैं। हॉस्पिटल में करीब 45 बेड है, लेकिन मरीजों की संख्या 150 से ऊपर है, जिसके चलते एक बेड पर 3 से 4 बच्चों को भर्ती किया जा रहा है। सभी बच्चों में बुखार, खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त के सिम्टम हैं। वहीं जांच में डेंगू व मलेरिया के लक्षण सामने आ रहे हैं। वहीं बच्चों को रिकवर होने में 3 से 4 दिन लग रहे हैं। अगर इसी तरह की मौसमी बीमारियां चलती रही और बच्चों को भी भर्ती किया जा सकता है, क्योंकि टीसी पे बच्चों को भर्ती करने से मना नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे के ये हुआ था कि इसके खाने में दिक्कत आ रही थी, खाने में। क्या स्थिति नजर आई आपको? अभी तो कुछ नहीं, जांच लिख रही है कि पहले तो यहाँ जांच कराई थी, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अब मुझे बाहर की जांच लिखो, बाहर करा के आओ। अब यहाँ बेड की सुविधा है नहीं। बेड देखो, एक एक बेड पे 4 बच्चे हैं। बताओ, तो यहाँ पर बेड की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अब देखो ना आप, बिल्कुल एक बेड पे 4 बच्चे हैं। तो मेज वगैरह भी है क्या? मेज भी नहीं है, ना स्टूल है, ना मेज है बैठने के लिए। बताओ, मरीज के साथ जो आए वो भी मेज के ऊपर बैठते हैं। बताओ, बच्चे बैठे हैं कि वो बैठे हैं? डॉक्टरों की क्या व्यवस्था है? डॉक्टर की एक ही डॉक्टर है। एक डॉक्टर क्या संभालेगा? बताओ, ग्राउंड पे एक ही डॉक्टर। अब एक डॉक्टर कब से लग रहा है? कम से कम 2 घंटे हुए इनको। अब 2 घंटे में एक बच्चे को देखता है। तो कितने भरे पड़ा है वार्ड? कितना भरा पड़ा है वार्ड? तो फुल भरा पड़ा है, देखो ना, सब फुल भरा पड़ा है वार्ड। कम से कम 2-3 डॉक्टर तो होना चाहिए ना देखने के लिए। क्या एक्स्ट्रा बेड भी बढ़ाने चाहिए? एक्स्ट्रा बेड भी होनी चाहिए, स्टूल भी होने चाहिए बैठने के लिए, ताकि आराम जो मरीज के साथ आए वो बैठ सके आराम। थोड़ी नहीं, तो असुविधा होगी? असुविधा होगी यहाँ ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं। ऐसी स्थिति है, एक बेड पे 3-3, 4-4 हो रहे हैं। बच्चों के लिए वो नहीं है जगह। हाँ, डॉक्टरों की भी कमी की है। एक ही बार आते हैं। डॉक्टर की तरफ से अच्छी तरीके से देखा जा रहा है क्या? किस तरीके से? अब ऐसे ही देखा जा रहा है। एक बार ही आते हैं तो ऐसे ही देखा जा रहा है अच्छी तरह से क्या है। तो जब क्या पूरा वार्ड भरा हुआ है? हाँ, फुल है पूरा वार्ड। एक बेड पे कितने बच्चे हैं? एक बेड पे 4 हैं। अच्छा, 4 हैं। हाँ, तो बेड की व्यवस्था नहीं है क्या? नहीं है यहाँ, कोई स्टूल वगैरह व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। देखिए, अभी 2 महीने से जो ट्रेंड हुआ है उसमें बुखार, खांसी, जुकाम, बुखार है जो बहुत हाई ग्रेड का रह रहा है, उसी के साथ में उल्टी और दस्त की भी परेशानी बच्चों में है। लास्ट 2 महीने में ओपीडी में अचानक से डबल से ट्रिपल की स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी हुई है। पहले 200-250 की जो ओपीडी रहती थी, आज दिन भर में 24 घंटे में 800 के पार जा रही है ओपीडी। दिन भर लाइन नहीं टूट रही है, डॉक्टर अपना मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टाफ अपना मैक्सिमम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारा सिस्टम ओवरबर्डन है। आज हमारे पास 40-45 बेड हैं, लेकिन हॉस्पिटलाइज पेशेंट जो हैं वो आज 150-160 से ऊपर हैं। हर बेड पे 3 से 4 मरीज हमारे पास भर्ती हैं। सभी बच्चों में सिमिलर सिम्टम्स हैं, तेज बुखार, खांसी, जुकाम और दस्त, यही सारे लक्षण आ रहे हैं। जांचों में ज़्यादातर में डेंगू पॉजिटिव आ रहा है। मलेरिया के अभी 2-3 केस ही नोटिस में आए हैं, पर मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। बच्चे रिकवर कर रहे 4 या 5 दिन के ट्रीटमेंट के बाद। तो अभी जैसा कि यह देखा जा रहा है कि एक बेड पे 3 जो भर्ती हैं, तो क्या यहाँ पर अतिरिक्त बेड लगाने के लिए जो कोई आगे आपने भेजा हुआ है? देखिए, हमारे पास चल रहे थे ए और बी, उसमें से हमने मौसमी बीमारियों को मद्देनजर रखते हुए हमने ईटेट वार्ड नया बनाया, जिसमें 10 बेड और एक्स्ट्रा लगाए। अब हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मैक्सिमम बेड्स हम यूटिलाइज कर चुके हैं, लेकिन पेशेंट का बर्डन इतना ज़्यादा है कि हम किसी को कहीं बाहर तो भेज नहीं सकते। बेड की ऑक्यूपेसी पूरी होने पे हम किसी को भर्ती नहीं करने की सलाह नहीं दे सकते, तो भर्ती तो हमें करना ही है, और उसमें 2 हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, इससे आगे और स्थिति अगर खराब होती है तो और भी ज़्यादा बच्चे एक बेड पर रख सकते हैं। बड़ौदा में थाना अंतर्गत ग्राम जुगरावर में अपने ससुराल में एक युवक ने मंगलवार शाम अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसको परिजनों ने उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां बुधवार सुबह युवक की मौत हो गई। थाना पुलिस द्वारा मृतक का सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल ब्रह्मानंद ने बताया कि रामगढ़ के बरवाड़ा ग्राम निवासी 22 वर्षीय अशोक जाटव अपने ससुराल जुगरावर आया था, जिसने मंगलवार शाम अज्ञात कारणों के चलते कोई जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसे उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जिसकी इलाज के दौरान बुधवार सुबह मौत हो गई। पुलिस द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जाँच की जा रही है। हमें चौकी से
जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि अशोक पुत्र राम सिंह जाति जाटव उम्र 22 साल निवासी बरवाड़ा थाना रामगढ़ अलवर का रहने वाला है, जो दिनांक 5/10/11 को अपनी ससुराल जुगरारवास आया था। वहाँ जहरीले पदार्थ खाने से अस्पताल में भर्ती हुआ और आज इसकी मृत्यु हुई। तो परिजन कुछ बता रहे हैं कि क्या कोई कारण रहा हो, क्यों इसने जहरीला पदार्थ खाया? परिजनों से तो उनके साथ पता नहीं क्या है, ससुराल आया था, उसके बाद हमें नहीं पता है क्या खाया क्या नहीं खाया। अभी जांच का विषय जांच की जाएगी। गुरुग्राम सेक्टर 44 स्थित अप्रैल हाउस में करनी सेना की ओर से कर्णिक सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कई राष्ट्रीय एवं प्रदेशों के पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस अवसर पर कोरोना काल में अग्रिम भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं, डॉक्टर, नर्स, मीडिया कर्मी और अन्य सामाजिक हितों के लिए कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। करनी सेना की इस पहल का सभी ने पुरजोर स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने कहा कि उनका जीवन समाज व राष्ट्र के प्रति समर्पित है और पूरे देश की जातियों को एक सूत्र में पिरोकर हिंदुत्व से जोड़ना करनी सेना का उद्देश्य है। विशिष्ट अतिथि के रूप में महाभारत के द्रोण अर्जुन बने फिरोज खान ने इस अवसर पर देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने की बात कही। राजस्थान की ओर से सम्मेलन में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री उम्मेद सिंह करीरी, उपाध्यक्ष सवाई सिंह राठौड़, मंत्री कीर्ति राठौड़, प्रदेश प्रभारी सुभाष सिंह राठौड़, राष्ट्रीय युवा शक्ति अध्यक्ष बॉबी पारेख, प्रदेश IT एवं सोशल मीडिया प्रमुख भूपेंद्र सिंह राठौड़, प्रदेश युवा शक्ति संरक्षक शिवपाल बिर्मी, प्रदेश युवा शक्ति अध्यक्ष बहादुर सिंह डाबरा, महिला शक्ति हिना राजावत, IT सेल सदस्य दिलीप सिंह नरूका ने भाग लेकर राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। कोट कासिम कस्बे के पास एक खेत के ऊपर से गुजर रहे ढीले बिजली के तार हादसे को न्योता दे रहे हैं। खेत में जुताई कार्य कर रहे ट्रैक्टर को लगभग छूने वाले तार बिजली विभाग को शायद दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हो सकता है इन झूलते हुए तारों से कोई हादसा होने के बाद जरूर इन्हें ऊंचा कर दिया जाएगा। हादसा होने के बाद तारों की खिंचाई करने का काम विद्युत विभाग हमेशा करता रहा है, लेकिन तारों को टाइट करने का कार्य हादसा होने से पहले ही कर दिया जाए तो हादसा होने से बचा जा सकता है। विद्युत विभाग को जहां कहीं भी लाइन ढीली है उसे जल्द टाइट कराकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए, ताकि आमजन को जान माल की होने वाली हानि से बचाया जा सके। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक कनीर जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हैं इनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपरागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपरागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद, जो कि अमेरिका तक जाता है।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौसम में बदलाव के साथ ही मौसमी बीमारियों ने पैर पसार रखे हैं। वहीं अस्पताल में भी मौसमी बीमारियों से पीड़ित लोग आ रहे हैं। ऐसे में इन बीमारियों से बचाव करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत सरपंच संगीता जसमेर जेलदार के सानिध्य में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयपुर के खेल मैदान, विद्यालय प्रांगण सहित आसपास क्षेत्र में मौसमी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए दवा का छिड़काव करवाया गया। सरपंच प्रतिनिधि जसमेर सिंह जेलदार ने कहा कि आमजन के स्वास्थ्य का ध्यान सरकार की पहली जिम्मेदारी है। इसके मद्देनजर ही दवा का छिड़काव करवाया गया। विद्यालय प्रांगण में खेत फूस उगाई थी जिसमें मच्छर पनपने लग गए थे, इसीलिए इस खरपतवार को भी साफ करवा दिया गया। इसके साथ ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में लाल डोरा क्षेत्र का परिसीमन सहित भूमि संबंधी पंचायती कार्यों का निपटारा भी किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य मेहर चंद तंवर, सरपंच प्रतिनिधि जसमेर सिंह जेलदार, महेश चंद शर्मा, चेयरमैन मुकेश, राजेंद्र पटवारी आदि लोग मौजूद रहे। दिव्यांगों की प्रगति में मुख्य बाधा दिव्यांगता नहीं बल्कि दिव्यांगों के प्रति समाज की नकारात्मक सोच है। ये शब्द थे लॉयंस क्लब के रीजन चेयरमैन लॉयन डॉक्टर रिंकू मेहता के। मेहता लॉयंस व लियो क्लब खैरतल मंडी की तरफ से प्रांतीय कार्यक्रम के अनुसार दिव्यांग सहायता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर लॉयंस क्लब खैरतल मंडी के अध्यक्ष अभिषेक गोयल, लियो क्लब खैरतल मंडी के अध्यक्ष विपुल वलेचा, सह सचिव भानु प्रकाश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष शिव खंडेलवाल, सह कोषाध्यक्ष सीए ललित गुप्ता, सुभाष गोयल, ललित सिंघानिया, जसपाल सिंह, लायन अमित तंवर, सचिव नरेंद्र गुप्ता, निरंजन लाल गुप्ता आदि सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सह सचिव एडवोकेट लॉयन भानु प्रकाश अग्रवाल को गुलदस्ता भेंट कर जन्मदिन की बधाई दी गई। गांव भूलेरी में राम गोपाल मीणा की कैंसर की लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। वे अपने परिवार में पत्नी, 3 नाबालिग बच्चे व वृद्ध पिता को छोड़ गए। प्रकाश बाबला दुब्बी ने बताया कि राम गोपाल गरीब परिवार से था। उनकी पत्नी ने लाखों रुपए का कर्ज लेकर इलाज में लगा दिए। परिवार की गरीब स्थिति को देखकर सोशल मीडिया पर युवाओं ने एक मिशन राम गोपाल भूलेरी चलाया, जिसमें सब समाज के समाज सेवकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मिशन में सबसे अधिक सहयोग डीसी जामडौली, शिव भगत सरपंच प्रतिनिधि राजेश भूलेरी, हरिप्रसाद सैनी राजगढ़ और नरेश मीना भनोखर ने किया, जिसको राम गोपाल की विधवा पत्नी कैलाशी देवी को उनके निवास स्थान पर सौंपा गया। विधवा के नाम 1 लाख रुपए की एफडी कराने का निर्णय लिया। माचाड़ी क्षेत्र के मंदिरों में 7 अक्टूबर को शरतकालीन नवरात्र पर्व घट स्थापना के साथ शुभारंभ होगा। नंगेश्वर धाम के महंत माधव दास ने मीडिया कर्मी नागपाल शर्मा को बताया कि नंगेश्वर धाम मंदिर पर शरतकालीन नवरात्रा 7 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक घट स्थापना का शुभारंभ होगा। प्रतिदिन प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे हवन पूजन एवं शाम को 6:30 बजे संध्या आरती का गुणगान होगा। 10 अक्टूबर को चौथ का पूजन एवं 14 अक्टूबर को 12:15 बजे महाअष्टमी का पूजन होगा। इसके अलावा 16 अक्टूबर को नवरात्रा पूजन व नव कन्या के साथ भंडारा व प्रसाद का वितरण का कार्यक्रम आयोजित होगा।